हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है शानदार तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अंतिम 12 दिन बचे हुए हैं कंप्यूटर अनुदेशक की परीक्षा में। 2-3 दिन तो दोस्तों आपको सेंटर पे आने जाने में लग ही जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग अपने दिमाग में अंतिम 12 दिनों में किस तरीके से पेपर 1 पेपर 2 को क्वालिफाई करना है। दोस्तों, ऐसा मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों ने काफी सिलेबस को कवर कर लिया होगा, लेकिन दोस्तों एक सिलेबस पूरा मैं आपको कराने वाला हूं। और दोस्तों, अगर आपने उसको पढ़ लिया तो ये बात गारंटी है कि आप लोग क्वालिफाई आराम से हो जाओगे पेपर 1 के अंदर। दोस्तों, पेपर 1 के अंदर मैथ का कितना वेटेज है, रीजनिंग का कितना वेटेज रहने वाला है, सर क्या हम लोगों को मॉक टेस्ट बाहर से लगाने हैं या मैं प्रोवाइड कराऊंगा, मैं आप लोगों को थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा। दोस्तों, एक चीज हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, एक जिद सरकारी नौकरी की। अगर आपकी भी ऐसा है दिमाग में कि सरकारी नौकरी की जिद है, तो आप लोग एकदम सही जगह पे हो, सिंखोरी स्टेट एग्जाम पे। दोस्तों, सिंखोरी स्टेट एग्जाम का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जितनी भी स्टेट लेवल की भर्तियां होती हैं उसमें आने वाले मैथ के सभी कॉन्सेप्ट, सभी क्वेश्चंस हम लोग यहां पर डिस्कस करें। दोस्तों, आप लोग देखिए एक बार, कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा जो होने वाली है उसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। एक दिन के अंदर ही पेपर होंगे। पेपर 1 सुबह, पेपर 1 शाम को, 2 स्लॉट में पेपर होना है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। दोस्तों, 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 नंबर के पेपर 1 के अंदर, और इसको टाइम दिया जाएगा आप लोगों को 2 घंटे का। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 नंबर के, उसके लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे। मतलब पेपर 1 पेपर 2 वेटेज की बात करी जाए तो सेम है। दोस्तों, सबसे बड़ा फंडा इसमें क्या है दोस्तों, 40% वाला। मतलब कि सर दोनों पेपर में आपका जो 40% स्कोर है वो एकदम कंपलसरी है कि अगर आपका स्कोर 40% नहीं है दोस्तों तो फिर आप लोग पास नहीं हो पाओगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2 देखो पहली बार भर्ती हो रही है। भर्ती जो है दोस्तों अब पहली बार हो रही है, तो लोग अलग अलग जो है भावनाओं के साथ, मतलब अलग अलग विचारों के साथ मार्केट में उतर रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सर इसमें मैथ 15 नंबर का आएगा, कुछ को लगता है 20 नंबर का आएगा। लेकिन दोस्तों, जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को हम लोग जानते हैं, और सेम सिलेबस और भर्तियों में भी आया हुआ है। तो जब उन भर्तियों में आया था तो उस टाइम पे सेम सिलेबस में क्या वेटेज रहा था दोस्तों, उस चीज पर हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर एक सही तरीके से आप लोग तैयारी करते हो तो अंतिम 12 दिन भी आपके लिए काफी दिन है। आप लोग आराम से ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पेपर ही छूटा पड़ा है। आपके पेपर में कुछ पॉइंट्स छूट रहे हैं, कुछ टॉपिक्स छूट रहे हैं, तो उनको आप लोग कवर कर सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं। दोस्तों, ये सिलेबस है, इसको मैं टाइप करवा के लेके आया नहीं हूं। ये सिलेबस दोस्तों किसने दिया है, जो अधीनस्थ बोर्ड ने जब अपना नोटिफिकेशन निकाला था उस नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया गया है। दोस्तों, सिलेबस के अंदर आप लोग देखना पेपर 1 पेपर 2। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं पेपर 1 की। पेपर 2 में मैं ऐसा मान के चलता हूं दोस्तों क्या कुछ टॉपिक्स जो आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, जो सब्जेक्ट नॉन टेक्निकली हैं। देखो दोस्तों, टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए तो ये होता है कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग वगैरह आनी चाहिए, लेकिन दोस्तों इसमें काफी लचीलापन रखा गया है सिलेबस के अंदर। पेपर 2 के अंदर भी आप लोग देखोगे तो कुछ पार्ट में प्रोग्रामिंग नहीं है दोस्तों। अब जिस पार्ट में प्रोग्रामिंग नहीं है उस पार्ट को आप लोगों ने कवर किया होगा। जैसे कि मैं बात करूं तो फंडामेंटल की, डाटा प्रोसेसिंग की। दोस्तों, फंडामेंटल डाटा प्रोसेसिंग तो राजस्थान पुलिस के पेपर में भी आता है। अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये 2 टॉपिक तो आपने पढ़े ही होंगे। फिर मैं बात करूं दोस्तों सीओ और ओएस की, तो वो टॉपिक के भी कुछ क्वेश्चंस RSCRT तक पूछे जाते हैं। फिर नेटवर्किंग कम्युनिकेशन वाले जो पार्ट है दोस्तों उसको आप लोगों ने कवर काफी हद तक कर लिया होगा। पेडागोजी भी दोस्तों आप लोगों ने पढ़ ली होगी। ऐसे करते हुए दोस्तों अगर मैं चलूं तो आप लोगों ने पेपर 2 के अंदर 40 नंबर का जुगाड़ अपना बढ़िया बना लिया है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बात करूं पेपर 1 के अंदर 100 क्वेश्चंस 2 घंटे 100 नंबर के। अब सर मिशन क्या रखना है दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2 में अगर आप लोग मेरी राय जानो तो पेपर 1 जो है गेम चेंजिंग रहेगा। अगर पेपर 1 के अंदर आपका स्कोर अच्छा आता है तो दोस्तों पेपर 2 के अंदर आप भले एज मत लेके आओ, आप ओनली ऑन क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आ जाओ तो भी काम हो जाएगा। क्योंकि जो मेरिट बनने वाली है दोस्तों वो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को जोड़ के बनाई जाएगी। तो दोस्तों पेपर 1 में आप लोग देखिए 2 पार्ट्स दिए गए हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ओनली ऑन पेपर 1 की, पेपर 2 की बात नहीं कर रहा।
दोस्तों इसमें दो पार्ट्स दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब इसके अंदर दोस्तों आप लोग मुझे बताना कि 100 नंबर की परीक्षा है, उसके अंदर दो पार्ट्स दिए गए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर चाहता अधीनस्थ बोर्ड तो उसके बाद पेज की कमी तो नहीं थी, वो एक ही पेज के अंदर लिख के दे देता ABCDEFG, लेकिन उसने इसके दो पार्ट किए हैं। तो दोस्तों कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, समझना मेरी बातों को। कुछ लोगों को लगता है कि सर जो 70% का जो मामला है वो ऊपर वाला रहेगा और 30% का जो मामला है वो नीचे वाला रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर मेरी बात मानो आप लोग, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, ध्यान रखना इस बात को आप लोग अपने दिमाग में, कि दो कंडीशन निकल के आएंगी, वो मैं आगे बताने वाला हूं आगे वाली स्लाइड पे। तो दोस्तों जो पार्ट 1 है वो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, ये वाला पार्ट जो दिया गया है दोस्तों ये है पार्ट 1 में। और अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं दोस्तों, तो यहां पे है जनरल एबिलिटी। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, ABCDE, इन पे हम लोग आगे बात करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों पेपर 1 के सिलेबस को अगर आप थोड़ी गहराई से समझोगे तो आप लोग एक चीज पाओगे कि सर पेपर के दो जो पार्ट कर रखे हैं उसने। पहला वाला जो पार्ट है सर, इसमें इसने दिया हुआ है आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। तो दोस्तों ये वाला पार्ट तो हो गया आपका पूरा का पूरा जीके संबंधित। अब दोस्तों आप लोग टेक्निकल पढ़ के आ चुके हो या आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जनरल साइंस का बेटे दोस्तों हर एग्जाम के अंदर रहता है। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान दोस्तों आपको पढ़नी पड़ेगी। और अगर बात करूं दोस्तों मैं आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी और हिस्ट्री, तो इस पर दोस्तों आप लोगों ने अपनी तैयारी कंटिन्यू रख रहे होंगे। पॉलिटी का तो दोस्तों जो सिलेबस है इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ कोचिंग संस्थान क्या कर रहे हैं कि जो पेपर 1 बनाते हैं उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ पे भी डाल रहे हैं। वो मेरे को पता नहीं, या तो उन्होंने सिलेबस नहीं देखा या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि पॉलिटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो पता नहीं उनकी अंदर तक जान पहचान है या फिर नहीं है। लेकिन दोस्तों ये वो सिलेबस जो दिया गया है ये है। तो अब दोस्तों सिंकोडी स्टेट एग्जाम आपके लिए क्या कोशिश कर रहा है या क्या देना चाहता है आपको, वो चीज आप लोग समझते हुए चलिए। दोस्तों सिंकोडी स्टेट एग्जाम ने एक कोशिश करी है कि आप लोगों के लिए हमारा स्टेट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं दोस्तों उस पर हम लोग पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैथ्स विद पवन राव पे भी दोस्तों हमारी क्लासेस होती थी। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो आप लोग देखना कि जो सेकंड वाला पार्ट है इसके अंदर ABCD और E, ये 5 पॉइंट्स दिए गए हैं दोस्तों जो आप लोग देख पा रहे हो। लेकिन मैं यहाँ पे ओनली ऑन मैथ पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो मैथ के अंदर आपके जो टॉपिक हैं उनको आप लोग लिख लीजिए एक बार कि यहाँ पर सर कौन कौन से जो मैथ के टॉपिक हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है देखिए, बेसिक न्यूमरेसी और नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड और क्लास 9 तक का। आगे क्या दिया गया है आपको दोस्तों, ETC क्लास 10 तक का लेवल का आना है। मतलब सर एडवांस मैथ तो कतई नहीं आने वाली, ये बात तो क्लियर हो गई। ये बात यहाँ लिखी गई है क्लास 10th लेवल का। नीचे भी आप लोग देखोगे तो क्लास 10th लेवल का मैथ है दोस्तों। DI दिया गया है, DI में चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी ये हैं दोस्तों। तो अगर मैं मैथ के पोर्शन की बात करूं तो मैथ का जो पोर्शन है दोस्तों वो 2 पार्ट में है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि मैथ के कम से कम आप लोगों को 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों मैं 20 क्वेश्चन की बात करूं तो दोस्तों ये जो टॉपिक दिया गया है बेसिक न्यूमरेसी, ये सर इसमें बेसिक न्यूमरेसी बोली जाए तो इसका मतलब होता है नंबर सिस्टम। इस पर मैं आगे बात करने वाला हूं कि हम लोग कैसे इसको कवर करते हुए चलेंगे दोस्तों। एक टॉपिक है इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये अलग से है सर। और अगर इसमें सर बात करी जाए जो सिलेबस भले ही आप लोगों को छोटा लग रहा है दोस्तों, लेकिन इसके अंदर अगर आप लोग कंटेंट देखोगे तो कंटेंट काफी है। अगर दोस्तों बात करूं मैं नंबर सिस्टम की, तो कंप्लीट नंबर सिस्टम पढ़ाने में मुझे 22 घंटे लगते हैं। अब आप लोग खुद देख लीजिए कि 22 घंटे का जो कंटेंट है वो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऐसे करते हुए। लेकिन दोस्तों अधीनस्थ बोर्ड ने प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस कराए हुए हैं, उन सभी अधीनस्थ बोर्ड के क्वेश्चंस को मैं एक साथ कंपाइल करा के मैथ के आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। किसी भी एग्जाम पे अगर आपको अंतिम समय में बाहर करना है तो सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप लोग उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के कोर्स क्वेश्चंस निकालिए। तो अगर मैं बात करूं सीटी की, कंप्यूटर अनुदेशक की दोस्तों, तो इसमें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे ही कैसे, पहली बार परीक्षा हो रही है। लेकिन आप लोग एक बात सोच के देखिए, अधीनस्थ बोर्ड परीक्षा करा रहा है तो अधीनस्थ बोर्ड की तो काफी परीक्षाएं हुई हैं। तो प्रीवियस ईयर के 4-5 साल में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं मैथ के, उन सभी क्वेश्चंस को एक बार लेते हैं, उनको फिर आप लोग देखते हैं कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस उन्होंने उठा रखे हैं।
तो दोस्तों ये जो मामला है इसको आप लोग समझते हुए चलना कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। दोस्तों यहां पे हम लोग अगर बात करें तो ध्यान से देखना, नंबर सिस्टम। देखो मैंने क्या बोला, मैथ के अंदर एक टॉपिक है नंबर सिस्टम दोस्तों। और अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम की तो दोस्तों इस नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या आएगा देखना आप लोग, जो आपको पढ़ना चाहिए। देखो बाकी अलग अलग लोग हैं, कुछ भी पढ़ा दें, अब किसी का कुछ कर थोड़ी सकते हैं, लेकिन हाँ जो सिलेबस दिया गया है वो आप लोग और हम लोग मिलके पढ़ सकते हैं। दोस्तों नंबर सिस्टम है, यहां पे ही आता है आपका सर्च वाले जो सवाल हैं वो इसमें आते हैं। फिर आते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, किसके अंदर, नंबर सिस्टम के अंदर। दोस्तों अगर मैं बात करूं अधीनस्थ बोर्ड के, तो अधीनस्थ बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा। चौथे नंबर पे आएगा दोस्तों एचसीएफ एलसीएम। क्या, एचसीएफ और एलसीएम। दोस्तों इतना अगर आप लोग पढ़ लेते हो, नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या टॉपिक है उनको हम लोग अलग पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहला वाला जो पार्ट है बेसिक न्यूमरेसी, ये आप लोगों का कवर हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये पार्ट तो हो गया एक वाला, अगला पार्ट है डीआई वाला। डीआई में सर क्या क्या होता है, तो दोस्तों चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल, ये आप लोगों को इसकी डीआई की प्रैक्टिस करनी है। अगर बात करूं तो दोस्तों डाटा सफिशिएंसी, तो दोस्तों डाटा सफिशिएंसी जो है वो बैंकिंग के जो लेवल की है उतनी लेवल की तो नहीं आने वाली, लेकिन हाँ बैंकिंग के जो प्री के एग्जाम्स होते हैं उस लेवल के डाटा सफिशिएंसी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों उसको हम लोग कैसे तैयार करेंगे, अगर मैंने जो दोस्तों सोचा है वो चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। क्या, दो टॉपिक डीआई और नंबर सिस्टम, इसमें सर्च, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ओनली हम लोग यहां प्रैक्टिस करें अब आके, या फिर मैं एक काम करूं कि आपको 5 या 6 दिन लगातार आके इस पूरे कोर्स को लंबी लंबी क्लासेस से कवर करा दूं, जिससे आप लोगों का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो पूरा हो जाए। ये हो जाएगा आपका पहला काम। अगर दोस्तों मैं दूसरी बात करूं आप लोगों से, तो इस काम के बाद में सर मैथ का जो है 5 दिन के अंदर हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लें। फिर दोस्तों मैं आपको कराऊं 4 या 5 मॉक टेस्ट। कितने, 4 या 5 मॉक टेस्ट कराऊं दोस्तों मैं, जिसके अंदर जो भी क्वेश्चंस अधीनस्थ बोर्ड ने करा रखे हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं लेके आऊं और उन क्वेश्चंस को दोस्तों मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊं। इससे क्या होगा दोस्तों कि एक बार जो टॉपिक आप लोग पढ़ के आए हो उसका प्रॉपर रिवीजन होते हुए चलेगा। दोस्तों एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना कि मैथ के जो 20 नंबर हैं, अगर ये एक बार आपके हाथ में आ गए कि सर मैथ और रीजनिंग के 40-50 नंबर की जो आने वाली है ये हमारे हाथ में है, बचे हुए जो पोर्शन है जीके का उसमें उतने नंबर आप लोग लोगे दोस्तों, उतना ही आपके सिलेक्शन का रेशियो बढ़ता हुआ चलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि सर 40 नंबर पहले दोस्तों पेपर 1 में, पेपर 2 में कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी है दोस्तों। ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ कम रहे और आपका किसी भी एक पेपर में कमजोर होने के कारण आपके 40 नंबर ही नहीं आ पाए। इसलिए दोस्तों आप लोग जुगाड़ करिए सबसे पहले पेपर 1 में और पेपर 2 में 40-40 नंबर का। तो दोस्तों जो 20 नंबर आएंगे, 20 नंबर के जो क्वेश्चंस मिनिमम बता रहा हूं मैं मैथ के, इन क्वेश्चंस को मैं अंतिम 8-9 दिन में आप लोगों के लिए तैयार करा दूंगा। करना क्या है दोस्तों वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपको सारे टॉपिक पढ़ाते हुए चलूं। दोस्तों एक दिन के अंदर हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे। थोड़ा नंबर सिस्टम वाला जो टॉपिक है दोस्तों ये लंबा हो सकता है, या फिर दोस्तों हम लोग एक काम करें, एक लंबी मैराथन क्लास ले लें जिसके अंदर पूरा मैथ का सिलेबस मैं आप लोगों को करा दूं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन दोस्तों जो 4 और 5 मॉक टेस्ट हैं ये काफी कंपलसरी हैं। अधीनस्थ बोर्ड का जो पैटर्न है उस पर दोस्तों आपको 4 से 5 मॉक टेस्ट देने चाहिए। वैसे तो मार्केट के अंदर काफी लोग मॉक टेस्ट चला रहे हैं दोस्तों, लेकिन पेपर का जो वेटेज है उसको वो लोग कतई फॉलो नहीं कर रहे। कई पेपर के अंदर आप लोग देखोगे मैथ के 5 क्वेश्चन है, कहीं के अंदर 7 क्वेश्चन है और कहीं के अंदर 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। दोस्तों एक पैटर्न फॉलो होता है, अधीनस्थ बोर्ड का पैटर्न देखिए, उस हिसाब से आप लोग क्वेश्चन बना के डिजाइन करिए। तो दोस्तों इतनी सी बात आप लोग मेरी मान लेना कि अंतिम दिनों में आप लोग ऐसे नहीं कि अगर आप पे मैथ आता है तो आप लोग मैथ छोड़ सकते हो, दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान दे सकते हो। लेकिन दोस्तों अंतिम दिनों में जो आपको लगता है कि सर मैं यहां से जो क्वेश्चंस आएंगे इनको मैं कर लूंगा, मेरी कमांड भी है, तो दोस्तों अभी आप उस पर फोकस करने का टाइम है। क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है कि आप लोग आओ प्रयोग करें। आपने पढ़ा हुआ कि छोटी छोटी क्लासेस में हम लोग बोलते हैं आओ प्रयोग करें, तो वो आओ प्रयोग करने वाली स्थिति होती है वो छोटी क्लासेस में होती है या फिर एग्जाम से पहले होती है। एग्जाम वाले टाइम पे, मतलब एग्जाम से पहले जो गोल्डन टाइम होता है उसमें आप लोग ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों कि आओ प्रयोग करें, सर मैथ तो मैं बिना पढ़े कर लूंगा। ये जो काम है इतने खतरनाक काम आप लोगों को नहीं करने। अगर मैथ आता है दोस्तों, टॉपिक मैंने आपको बता दिए, इन टॉपिक को आप लोग देख लेना।
कौन कौन से, डाटा सफिशियंसी और ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। दोस्तों ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ने चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सिंपली एग्जाम में ये नहीं आते। तो दोस्तों ये मैंने आपको सिलेबस समझाया है पेपर 1 के अंदर मैथ का। ये बात जरूर आप लोग कमेंट में मुझे बताना दोस्तों कि मॉक टेस्ट और नंबर सिस्टम कैसे हम लोग शुरुआत करें, थ्योरी और मॉक टेस्ट दोनों साथ में रखें या पहले थ्योरी कंप्लीट करें फिर हम लोग मॉक टेस्ट की तरफ चलें। दोस्तों ये अपना सिंखोरी स्टेट एग्जाम है, यहाँ पे दोस्तों आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको जो 4-5 मॉक टेस्ट लूंगा दोस्तों मैं, इसकी पीडीएफ आप लोगों को यही मिलेगी। साथ ही दोस्तों क्लास कब हो रही है, हो सकता है छोटी छोटी वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए बना बना के डालता रहूं, जैसे कि मैं 2 DI लेके आ गया, एक ग्राफ पे लेके आ गया, एक टेबल्स पे, एक पाई चार्ट पे, उस DI को मैंने लाखियां सोल्व करा दिया। तो दोस्तों ये सब क्लासेस कौन सी पीडीएफ अधीनस्थ बोर्ड के क्वेश्चंस में टाइप करवा के आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को दोस्तों आज ही ज्वाइन कर लें, सिंखोरी स्टेट एग्जाम। चलिए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, और इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोगों ने तैयारी करी तो अंतिम समय जो है दोस्तों उसमें आप लोग 20-22 दिन नंबर का जो मामला है मैथ वाला, उसको आप लोग तैयार कर सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।